मेरे मुअज़्ज़ज़ देखने और सुनने वालों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और वो हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु वो सहाबी हैं कि जिनको अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ मांग के लिया था और दुआ फरमाई थी कि अल्लाह दो उम्रों में से एक उम्र अता फरमा दे। तो अल्लाह पाक ने हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु अता फरमाए। और वो हज़रत उमर फ़ारूक आज़म कि जिनके बारे में अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लौ कान बादी नबिय्यन लकान उमर बिन ख़त्ताब, कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब होते। जो कि मेरे बाद नबी नहीं आना, ख़ातमुन नबिय्यीन हूँ मैं, तो अब हज़रत उमर भी नबी नहीं हैं। तो मेरे मोहतरम भाइयों, हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु वो सहाबी थे कि जिनका रोब और दबदबे के सामने बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े लोग जो थे वो ज़ेर हो जाते थे। लेकिन आपकी सादगी का आलम ये होता था, देखने वाले कहा करते थे कि हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु कि जो जिस्म पे कपड़े होते थे उनको पाबंद लगे होते थे। ये सादगी का आलम था। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि करामत किसको कहते हैं। करामत कहते हैं कि अगर किसी अल्लाह के वली, किसी अल्लाह के बंदे से कोई ऐसा काम हो कि जिसको अकल ना माने, इसको करामत कहते हैं। तो हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु आपका दौरे खिलाफत था, तो एक गार से आग निकली और देखते ही देखते उसने लोगों की चीज़ों को जलाना शुरू कर दिया। तो लोग हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में फ़रियाद लेके आए कि हुजूर आग हमारा सब कुछ जला रही है। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी चादर हज़रत तमीम दारी रदी अल्लाह ताला अन्हु को दे के भेजा कि ये चादर ले जाओ आग के सामने। तो वो आपकी चादर लेके जैसे ही आग के करीब पहुँचे तो आग पीछे हटना शुरू हो गई। जैसे आप आगे बढ़ते जाते आग पीछे हटती 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 जहाँ तक कि वो गार में चली गई जहाँ से निकली थी, और आप चादर मुबारक को लेके वो गार में चले गए तो यहाँ तक कि आग फिर बुझ गई। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु की दूसरी करामत भी सुनिए कि मिस्र के अंदर दरियाए नील था, वो एक मरतबा खुश्क हो गया। तो लोग फरियाद लेके हज़रत अमर बिन आस जो मिस्र के गवर्नर थे उनके पास आए कि हुजूर इसके पानी पे हमारी खेती बाड़ी का दारोमदार है, तो ये खुश्क हो जाता था तो हमें एक खूबसूरत कवारी लड़की को इस दरिया के भेंट चढ़ाना पड़ता था, उसमें दफन करना पड़ता था, तो फिर दरिया जाके जारी होता था। तो हज़रत अमर बिन आस रदी अल्लाह ताला अन्हु जो मिस्र के गवर्नर थे, तो आपने फरमाया कि इस बेरहमी और ज़ालिमाना फ़ेल की इस्लाम इजाज़त नहीं देता, इस्लाम तो रहमत बरा दीन है। तो आपने फरमाया कि मैं ख़त भेजता हूँ अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में, जो वहाँ से जवाब आएगा उसी तरह करेंगे। तो आपने ख़त भेजा। जब हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु वो ख़त देखा तो आपने भी एक ख़त लिखा दरियाए नील के नाम। उसके अंदर लिखा क्या, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ए दरियाए नील अगर तू खुद ब खुद जारी होता है तो तेरी हमें ज़रूरत नहीं, अगर तू अल्लाह के हुक्म से जारी होता है तो फिर तू जारी हो जा। वो कासिद जब ख़त लेके गया, जब उन्होंने ख़त जो था वो दरियाए नील की रेत में दफन किया तो दरिया ऐसा जारी हो गया कि वो कभी खुश्क ना हुआ।